देश के भविष्य और सटीक नीति निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जनगणना 2027 का बिगुल बज चुका है। राजस्थान के कोटा जिले में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने इस ऐतिहासिक डिजिटल पहल की विस्तृत रूपरेखा साझा की है। 1 मई 2026 से शुरू होने वाली यह जनगणना कई मायनों में खास और पूरी तरह डिजिटल होगी। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के विकास की नींव है। इस बार आम जनता को स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन का अनोखा विकल्प दिया गया है। नागरिक 1 से 15 मई के बीच पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसमें कुल 33 प्रश्नों की एक प्रश्नावली होगी, जिसे सबमिट करने के बाद एक विशेष स्वगणना आईडी जनरेट होगी। 16 मई के बाद जब प्रगणक एन्यूमरेटर आपके घर आएंगे, तो उन्हें बस यह आईडी दिखानी होगी। पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रहण होगा। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपना ओटीपी साझा न करें। घर आने वाले प्रगणक के पास आधिकारिक आईडी कार्ड होगा। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे, उनके घर जाकर प्रगणक स्वयं डेटा फीड करेंगे। सुरक्षा को लेकर जब हमारे प्रगणक घर घर जाएंगे तो उनके साथ लोग कोऑपरेट करें और किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न हो, उसके संबंध में हमने आदरणीय एसपी मैडम को लिखा है कि जहां जरूरत पड़े वो थाना अधिकारी को निर्देशित करें कि वहां सहयोग करें। इसके साथ ही जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि स्वगणना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वगणना में जितना अच्छी प्रोग्रेस हम लोग करेंगे, उतना ही हमारे प्रगणकों के लिए काम आसान होगा। प्रगणकों को गर्मी से बचाने के लिए भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि पानी की बोतल साथ में रखें, कैप वैप ले जाएं और अपना ध्यान रखें और शाम और सुबह जब धूप कम हो उस समय वो काम करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये सारी चीज़ें हम लोग उनको जो ट्रेनिंग है हमारी 4 मई से 12 मई के दौरान 3 दिवसीय ट्रेनिंग, हर एक प्रगणक को हम लोग ये चीज़ बताएंगे किस प्रकार उनको अपनी सुरक्षा के साथ जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है। शहर की बात करूँ तो लगभग 1688 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, जो 5 हमारे चार्ज ऑफिसर की चार्ज में रहेंगे पूरे निगम के क्षेत्र में। और इस दौरान जो 16 मई से लेकर 14 जून है, उस दौरान प्रगणक घर घर जाके गणना करेंगे और 1 से 15 मई के दौरान स्वगणना लोग करेंगे। तो जितनी स्वगणना अच्छे से करेंगे उतना ही हमारे लिए काम में तेजी आएगी। धन्यवाद। कार्य शुरू होने वाला है 1 मई से। स्वगणना की जो हमारा ऑप्शन है वो सभी कोटावासियों के लिए ओपन हो जाएगा। se.census.gov.in के माध्यम से आप स्वगणना कर सकते हैं। ये 1 मई से 16 मई तक ये आपके पास ऑप्शन है। 16 मई से 14 जून तक प्रगणक कोटा जिले में हर जगह हाउस होल्ड सर्विस के लिए जाएंगे, जहाँ पे ये हाउस ब्लॉक लिस्टिंग का कार्य संपादित करेंगे। इसके लिए हमारी पूर्ण रूप से कोटा जिले में तैयारियां हो चुकी है। सभी हमारे फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, मास्टर ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। आने वाले 15 दिनों में जितने भी हमारे प्रगणक हैं उनकी फील्ड ट्रेनिंग कर दी जाएगी। मैं सभी कोटा वासियों से फिर से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें और एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी डाटा का हम लोग इसमें संधारण कर सकेंगे। स्वगणना एक जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट की जा रही है और पहली बार ये पूरी कार्यशैली मतलब ऑनलाइन मेरे पास अवेलेबल है, तो सभी को इस ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ लेना चाहिए और अपने डिटेल्स se.census.gov.in पे देने चाहिए, जिसको हमारा प्रगणक भविष्य में आकर क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर ले। प्रोसेसिंग हमारे जो प्रगणक हैं, एन्यूमरेटर्स हैं, 16 मई से फील्ड में जाएंगे। उनके ब्लॉक्स दिए गए हैं, एरियाज को उनको चेक करेंगे, वहाँ पे उनके कितने हाउस होल्ड्स हैं, किस क्वालिटी के हाउस होल्ड्स हैं। एक 34 पॉइंटर क्वेश्चनेयर है जो वहाँ से वो लेंगे, उसको फिल करेंगे और एक मास्टर डेटाबेस का निर्माण होगा। किसी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए जी, मैं आपके माध्यम से सभी को ये आगाह भी करना चाहता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप किसी प्रकार के फ्रॉड से या स्कैम से पूर्ण रूप से बचें। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है, एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1855 है। इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट में भी एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। किसी भी प्रकार के स्कैम या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, कोई अगर सेंसस के नाम पर किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मांग रहा है, उसको पूर्ण रूप से डिस्करेज करें और तुरंत उसको रिपोर्ट करें अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे या फिर कलेक्ट्रेट में। तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ओटीपी वगैरह दी जाएगा? जी, किसी प्रकार का ओटीपी नहीं लिया जाएगा। जब स्वगणना करते हैं तो आपका एक आईडी जनरेट होगा, 11 डिजिट आईडी, बस वही एक आईडी आपकी आवश्यकता है।
और किसी प्रकार का ओटीपी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल को चलाने में वो है तो जी बिल्कुल, हमारे एन्यूमरेटर्स के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। वो जो वहाँ पे वास्तविकता स्थिति है फील्ड को देखते हुए पूरे उनके सपोर्ट के लिए सभी प्रकार के डिवाइसेस और पूरा प्रोसेसेस इन प्लेस है। कर्मचारी की पहचान किस तरह से हो पाएगी? उनके पास आईडी कार्ड्स है, एक प्रॉपर उनके एक डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म भी उनको दिया गया है, इनकी एक ट्रेनिंग कर दी गई है और हमारे जितने भी चार्ज ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में हैं वो इनको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। सर कई बार जनगणना में देखने को मिलता है कि गलत जानकारी मिल जाती है या फिर उपद्रव की स्थिति बन जाती है। नहीं, इसमें हमारे नहीं स्टैंडर्ड एसओपी इसमें निर्धारित की गई है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। तो हमारा हम ये कहना चाहेंगे पूरा प्रयास रहेगा कि एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डाटा और हम एक सेंसस एक जनगणना जो है बहुत ही उच्च स्तर के स्टैटिस्टिकली साउंड डाटा हम लोग कलेक्ट कर पाए। सुरक्षा के लिए एसपी साहब को हमने लिखा है।